हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी हब। मैं हूँ प्रिया मैम। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द टॉपिक दैट इज़ बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। ओके, आज का हमारा टॉपिक जो है वो नीट कॉर्नर के अंदर हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक द बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। सो स्टूडेंट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो हमें जेनेटिक्स के अंदर उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। विदाउट दीज टर्म्स वी कांट अंडरस्टैंड मेन कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स। सो आज के इस लेक्चर में हम जेनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट टर्म इज जीन। सो व्हाट इज जीन? Gene is the shortest segment of DNA responsible for the expression of specific character. So students, जीन जो है एक DNA का इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है, एक शॉर्ट सेगमेंट होता है जो किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्सिबल होता है। मींस हमारे अंदर जो भी कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं उसको कौन कंट्रोल कर रहा है स्टूडेंट्स? उसको जीन कंट्रोल कर रहा है। क्लियर हो गया? सो मान लीजिए दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है और इस डीएनए के स्ट्रक्चर में ये जो छोटा सा सेगमेंट है, आप मान लीजिए ये छोटा सा सेगमेंट क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? जीन कहलाएगा। नाउ द सेकेंड टर्म इज जीन इज ऑल्सो कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन को हेरिडिटी का बेसिक यूनिट भी कहते हैं। It is small DNA segment that determines biological characters of an organism. Gene is situated on chromosome. So gene जो होता है एक small DNA segment होता है। जैसे मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि मान लीजिए ये डीएनए है और इस डीएनए का एक छोटा सा पार्ट जो है वो क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। ओके, नाउ जीन जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल कैरेक्टर जो है वो डिस्क्राइब करता है या डिटरमाइन करता है। जीन जो होते हैं वो क्रोमोसोम में सिचुएटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम का क्या है? स्ट्रक्चर है। तो इस क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। सपोज़ ये लाइंस जो है ये क्या बनाते हैं? ये जीन्स बनाते हैं जो क्रोमोसोम पे डिफरेंट लोकस पे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया? तो मान लीजिए अगर ये जीन है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? लोकस कहेंगे। क्लियर हो गया? सो एज वी कैन सी हियर इन स्ट्रक्चर, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ जीन। और इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। ये क्रोमोसोम जो है वो किससे बना है? डीएनए के स्ट्रैंड से बना है। सो दिस इज़ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। और इस डीएनए में ये वाला पोर्शन जो है वो क्या कहला रहा है? वो कहलाता है जीन, जो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टर्म इज जीनोम। सो जीनोम इज़ द टोटल जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीनोम जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो टोटल जेनेटिक कॉम्पोजिशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। सो यू कैन सी द डायग्राम, यानी यहाँ पे आप जो देख रहे हो दिस इज़ द टोटल जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ ए सेल विच इज़ कॉल्ड जीनोम। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टर्म इज़ एलील्स। एलील्स को हम लोग क्या कहते हैं? एलीलोमॉर्फ भी कहते हैं। व्हाट इज़ एलील? एन एलील इज़ वन ऑफ ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ए जीन। जीन का एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है और वी कैन से ऑल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं जो कि जीन में प्रेजेंट होते हैं। द टर्म एलील वॉज कॉइन्ड बाय बेटसन एंड सॉन्डर्स इन 1902 for the characters which are contrasting or differ from one another. For example students, अगर हम कैपिटल टी की बात करें, the whole symbol is known as gene। और अगर हम एक टी की बात करें, this capital T is known as allele। So एक जीन में कैपिटल टी एंड कैपिटल टी क्या कहलाते हैं? एलील्स कहलाते हैं, जो एक जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं। Okay, so here we can see the diagram. This is the structure of chromosome
एंड क्रोमोसोम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, इस क्रोमोसोम पे एक जीन्स प्रेजेंट है और इन जीन्स के दो एलील्स है। जैसे कैपिटल ए एंड कैपिटल ए इज़ द एलील, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल ए इज़ द एलील्स। ओके स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इज़ लोकस। हम लोकस की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टर्म लोकस है। सो लोकस क्या होता है स्टूडेंट्स, द पॉइंट ऑन अ क्रोमोसोम वेयर एन एलील इज़ लोकेटेड इज़ कॉल्ड लोकस। तो लोकस क्या हो गया स्टूडेंट्स, किसी भी क्रोमोसोम पे एक पॉइंट प्रेजेंट होता है जहाँ पे एलील प्रेजेंट होते हैं या जीन प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट पॉइंट इज़ नोन एज लोकस। फॉर एग्जाम्पल, we can see here in diagram, this is the structure of a homologous chromosome. so ये homologous chromosome का structure है और आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, इस homologous chromosome में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है और ये जीन जो है यहाँ पे दो एलील्स प्रेजेंट है। सो दिस पॉइंट वेयर दीज एलील्स आर प्रेजेंट इज नोन एज लोकस। क्लियर हो गया। द नेक्स्ट टर्म इज़ डोमिनेंट एलील। हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट्स, डोमिनेंट एलील। सो व्हाट इज़ डोमिनेंट एलील? Out of two alleles, the one that is capable of expressing itself by hiding or suppressing its contrasting allele, यानी किसी भी दो एलील में एक एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए क्या है, कैपेबल है, दूसरे को हाइड करके। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी की बात करें, ये एक हाइब्रिड स्टेट है। जब हमने टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस करवाया तो हमारे पास F1 पीढ़ी में ये रिज़ल्ट दिखाई दिया, जहाँ पे कैपिटल टी डिनोट करता है टॉल को एंड स्मॉल टी रिप्रेजेंट करता है ड्वार्फ को। F1 जनरेशन में बनने वाले सारे प्लांट्स क्या थे, टॉल थे। तो यहाँ पे कैपिटल टी जो है स्टूडेंट्स, दैट इज़ डोमिनेंट एलील, क्योंकि इसने अपने आप को एक्सप्रेस किया F1 जनरेशन में, किसको हाइड करके, स्मॉल टी को हाइड करके। क्लियर हो गया। सो जो एलील अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट एलील इज नोन एज डोमिनेंट एलील। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी इज़ डोमिनेंट एलील फॉर टॉलनेस। सो यहाँ पे कैपिटल टी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, टॉलनेस को रिप्रेजेंट करता है। आवर नेक्स्ट टर्म इज़ रिसेसिव एलील। सो व्हाट इज़ रिसेसिव एलील? Out of two alleles, the one that is being suppressed by its alternative allele is called recessive allele. So students, जैसे हमने देखा कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी में से कैपिटल टी ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया F1 जनरेशन में, सो इसे क्या कहा गया, डोमिनेंट कहा गया। लेकिन यहाँ पे जिस एलील ने अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया, अपने आप को हाइड किया, दैट इज़ नोन एज रिसेसिव एलील। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, रिसेसिव एलील है और कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट एलील। सो स्टूडेंट्स, रिसेसिव एलील जो होते हैं वो अपने आप को केवल होमोजाइगस फॉर्म में ही क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट। फॉर एग्जांपल, अगर स्मॉल टी है तो यहाँ स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट करता है, ड्वार्फ कैरेक्टर को। तो ड्वार्फ कैरेक्टर तभी रिप्रेजेंट हो सकता है जब वो क्या हो, होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो। मींस दोनों एलील स्मॉल टी होने चाहिए तो ही अपने आप को रिसेसिव एलील क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया। सो हियर वी कैन सी इन डायग्राम, यहाँ पे हमने क्रॉसिंग करवाई है कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब एलील्स कैपिटल बी और स्मॉल बी प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे डोमिनेंट कौन होगा, कैपिटल बी। लेकिन जब स्मॉल बी होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है तो यहाँ पे रिसेसिव एलील स्मॉल बी जो है वो अपने आप को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। रिसेसिव एलील is an allele that does not express itself when present with the dominant allele, जैसे कि हेट्रोसाइगस फॉर्म। तो हमने बात की थी कि जब भी ये किसी डोमिनेंट एलील के साथ प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे ये अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्लियर। सो आवर स्टूडेंट्स,
Our next term is homozygous. So what is homozygous? A diploid individual carrying two identical allele is known as homozygous. कोई भी organism जो एलील्स कैरी करता है और दोनों एलील्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, दैट इज़ नोन एज होमोजाइगस कंडीशन. होमोजाइगस जो होता है वो एक प्योर कैरेक्टर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल टी एंड कैपिटल टी जो है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, टॉलनेस के लिए. तो कैपिटल टी जो है इट इज़ आइडेंटिकल एलील्स, सो इट इज़ एन होमोजाइगस कंडीशन. इसी तरीके से जब स्मॉल टी एक साथ होते हैं तो ये टू आइडेंटिकल एलील्स होते हैं जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ड्वार्फनेस को. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हेयर इन डायग्राम देर आर टू क्रोमोजोम्स जिसमें एक है कैपिटल बी एंड द अदर वन इज स्मॉल बी. दोनों ही जो जीन्स हैं जो कि इस क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है वो होमोजाइगस कंडीशन में है. क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टर्म इज़ हेट्रोजाइगस कंडीशन. हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होता है, ये भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है बट यहाँ पे टू डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हेट्रोजाइगस कंडीशन कहा जाता है. Here you can see in diagram there are two alleles capital B and small b which is in heterozygous state. Our next term is genotype. जीनोटाइप क्या होता है स्टूडेंट्स? तो एक जीनोटाइप जो होता है एक जेनेटिक एक्सप्रेशन होता है ऑर्गेनिज्म का. यानी जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को जीन के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज़ नोन एज जीनोटाइप. जीनोटाइप टर्म जो था उसको किसने प्रपोज किया था, जोहानसन ने. सो फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्लांट के हाइट की बात करें तो कैपिटल टी जो टॉलनेस को, कैपिटल टी स्मॉल टी जो हाइब्रिड टॉल को एंड स्मॉल टी जो ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करता है. तो कैपिटल टी दीज ऑल आर जीन्स और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जीनोटाइप्स. ओके, मतलब ये डिफरेंट जीनोटाइप्स है जो किसी ना किसी कैरेक्टर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. As you can see here in diagram, here are the crossing between the two different genotypes, capital T, capital T, small t, capital T, small t and small t. Clear हो गया students? Our next term is phenotype. So phenotype क्या होता है students? Phenotype जो होता है it is a physical or observable expression of an organism. Means it is the external character represented by the organism. हम किसी भी organism को देखते हैं तो उसका जो physical appearance होता है जो हमें दिखाई दे रहा है सामने से that is known as phenotype. सो फिनोटाइप जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का या इंडिविजुअल का ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम किसी फ्लाई को देखते हैं तो हम देखते हैं उस फ्लाई का कलर क्या है, उस फ्लाई के विंग्स कैसे हैं. तो जो भी बाहरी कैरेक्टर आपको दिखाई देता है दैट इज़ नोन एज फिनोटाइप. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टर. सो कैरेक्टर क्या होता है, इट रेफर्स टू अ जनरल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जनरल फीचर होता है दैट इज नोन एज कैरेक्टर. जैसे आई का कलर, प्लांट का हाइट एक्सेट्रा. सो हियर वी कैन सी इन डायग्राम, यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं जिसमें डिफरेंट अलग अलग बच्चों का एक पिक्चर है. इसमें आप देख सकते हो सभी बच्चों की जो फिजिकल अपीयरेंस है, कैरेक्टर है, वो डिफरेंट है. सो यहाँ पे कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कलरफुल है. सो दिस इज़ द कैरेक्टर. ओके, आवर नेक्स्ट टर्म इज़ डोमिनेंट कैरेक्टर. सो स्टूडेंट्स डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, जैसे कोई भी कैरेक्टर अपने आप को फर्स्ट F1 जनरेशन में रिप्रेजेंट करता है दैट कैरेक्टर इज़ नोन एज डोमिनेंट कैरेक्टर. फॉर एग्जाम्पल टॉल और ड्वार्फ कैरेक्टर में से हमने देखा कि F1 जनरेशन में टॉलनेस यानी टॉल कैरेक्टर रिप्रेजेंट हुआ था. सो दैट कैरेक्टर इज़ नोन एज डोमिनेंट कैरेक्टर. द अदर टर्म इज़ रिसेसिव कैरेक्टर. रिसेसिव कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जो कि सप्रेस्ड होता है, जो F1 जनरेशन में दिखाई नहीं देता, दैट इज़ नोन एज रिसेसिव कैरेक्टर. Our next term is hybrid. So what is hybrid?
तो हाइब्रिड क्या होता है स्टूडेंट्स? द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू द सेम जीनस और स्पीशीज और बिटवीन टू डिफरेंट जेनरा इज कॉल्ड हाइब्रिड। यानी अगर हम किसी भी दो जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉसिंग करवाते हैं, चाहे लेकिन उनका जीनस और स्पीशीज़ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, या डिफरेंट जेनरा के भी हो सकते हैं, तो उनसे जो रिजल्ट बनता है दैट इज़ नोन एज हाइब्रिड। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपने कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में क्रॉसिंग करवाई। सो ये रिप्रेजेंट करता है टॉल को, ये रिप्रेजेंट करता है ड्वार्फ को। तो ये जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, बट इनकी स्पीशीज़ क्या हो सकती है? सेम। जब हम इनको क्रॉस करवाते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। सो दिस इज़ हाइब्रिड कंडीशन। ये कौन सा कंडीशन है स्टूडेंट्स? हाइब्रिड कंडीशन है। ओके, सो एज यू कैन सी हियर इन डायग्राम, P1 P2 F1 जनरेशन में हमें क्या मिला? दोनों का हाइब्रिड मिला। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? जब भी हम किसी दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवाते हैं, लेकिन उनका लेने वाला जो कैरेक्टर होता है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है, वो क्या होता है? वन होता है, सिंगल कैरेक्टर होता है, दैट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल टॉल एंड ड्वार्फ। तो हमने यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर यानी टॉल और सिंगल कैरेक्टर ड्वार्फ के बीच में क्या करवाई है? क्रॉसिंग करवाई है, एंड दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आवर नेक्स्ट टर्म इज डाईहाइब्रिड क्रॉस। सो डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जब भी टू पेरेंट्स के बीच में क्रॉसिंग करवाते हैं, बट उनके लिए गए ऑल्टरनेटिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं? नंबर में 2 होते हैं। मीन्स किसी दो कैरेक्टर के बीच में हम किसी दो कैरेक्टर को लेकर हम दो पेरेंट्स के बीच में क्या करवाते हैं? क्रॉसिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने किसी पेरेंट के दो कैरेक्टर लिए, मान लीजिए राउंड एंड येलो सीड्स, wrinkled एंड ग्रीन सीड्स। तो ये दो कैरेक्टर एक पेरेंट का है और ये दो कैरेक्टर एक सिंगल पेरेंट का है। जब इन दो कैरेक्टर को लेके क्रॉसिंग करवाई जाती है, देन दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज डाईहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इन दिस टाइप ऑफ क्रॉस टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर यूज्ड। मीन्स यहाँ पे दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। एज वी कैन सी, सीड शेप एंड सीड कलर, ये दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है जो एक सिंगल पेरेंट के लिए यूज़ किया जाता है। सो हेयर इज़ अ डायग्राम। ये डायग्राम आपको देख के याद आ गया होगा, हमने मेंडल के जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ है, ये उसका एग्जाम्पल है, एंड दिस रिप्रेजेंट द डाईहाइब्रिड क्रॉस। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द मेन इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू।